उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जातीय वोटों के जोड़ तोड़ में जुटे रहते हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस, बसपा समेत सभी राजनीतिक दल बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। बिहार में या उत्तर प्रदेश में 2027 में यूपी में सरकार बनाने के लिए सपा की नजर प्रदेश के करीब 21% दलित वोट बैंक पर है। सपा अमित शाह के बयान के विरोध में रविवार को हर जिले में प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर संसद में एक बयान दिया, जिस पर विपक्षी दलों ने हमला बोल रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह से अपने शब्द वापस लेने की मांग की। अब इस मुद्दे को लेकर बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गई। समाजवादी पार्टी के संसद में के बाद यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया। बाबा साहेब के सम्मान में समाजवादी पार्टी सड़क पर भी उतरने की तैयारी कर रही है। रविवार को सपा हर जिले में प्रदर्शन कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के इस कदम को दलित वोट बैंक पर सेंधमारी के नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर अखिलेश यादव बाबा साहेब के मुद्दे को भुनाने में सफल हो जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी। इस मुद्दे को लेकर सपा नेता मनोज यादव है, उनका कहना है कि बाबा साहेब के अपमान पर समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं कर रही है। ये बेबुनियाद है। जहां अन्याय, अपमान और शोषण होगा, उसके खिलाफ समाजवादी लोग खड़े नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने डिमांड भी की कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इसलिए इस मामले पर भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। सपा नेता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही यूपी में इकलौता राजनीति दल है जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदिवासी और अग्रों में पिछड़ों के अधिकार की रक्षा कर सकती है। ऐसा 2024 के नतीजों में साफ हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले जब ब्राह्मणों के साथ योगी सरकार ने अत्याचार किया था, तब भी सपा वहां पर उनके लिए खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जहां जिस किसी के भी साथ अत्याचार होगा, उसके साथ सपा खड़ी होगी। सपा वोट की राजनीति नहीं करती है। हम इंसाफ और इंसानियत की बात करते हैं। इसके साथ ही मनोज यादव ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अगर अमित शाह बाबा साहेब के सच्चे पुजारी होते तो अमित शाह को अपना नाम अंतिम अम्बेडकरवादी लिखना शुरू कर दें। साथ ही कहा कि अगर अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली होती तो ये मामला शांत हो जाता। उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने बयान पर अड़े रहे, ना अपने शब्द वापस लिए, ना माफी मांगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सभी राजनीतिक दल बाबा साहेब को वोट बैंक की तरह भुनाना चाहते हैं। सबको पता है कि बसपा का वोट बैंक घट रहा है और उससे खिसक रहा है। ऐसे में बीजेपी, सपा और कांग्रेस समेत सभी दल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का बयान इतना करवाहट भरा नहीं था जितना राजनीतिक दलों ने ले लिया और जितना इसको बना दिया गया, विवादित बना दिया गया। हालांकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अमित शाह के बयान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान समझ लिया है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके आगे उनका कहना है कि बाबा साहेब के नाम पर दलित वोट इधर उधर जा सकता है, इसलिए सभी राजनीतिक दल उनके नाम का इस्तेमाल कर दलित वोट बैंक को लुभाने में जुटे हुए हैं और दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दल बीजेपी को दलित विरोधी बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये सब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, वरना अंबेडकर जी ने एक बार खुद इस बात को लेकर कहा था कि उनको कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, सभी राजनीतिक दल उन्हें ही राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक दलित वोट बैंक और मायावती के साथ जुड़े वोट बैंक की बात है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है, खिसका नहीं है। अन्य समाज भले ही खिसक गए हो, लेकिन जटाव समाज अभी भी मायावती के साथ खड़ा है। उसी जटाव समाज में सेंध लगाने के लिए ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो गई तो सपा बीजेपी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी और बीजेपी को एक
कड़ा मुकाबला जो है वो सपा दे सकती है। जिस तरीके का सपा माहौल बना रही है, उससे तो यही लगता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।